अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अयाज खान और हम दरसक़ुरान.com में मौजूद हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप पसंद करते हैं मेरी बातों को, उनमें से जो भी अच्छी हों। प्लेटफॉर्म हमारा इतना अच्छा है कि उसको आगे दूसरों तक पहुंचाया करें, शेयर किया करें। देखिए, हम अपने माशरे में जब किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं कि हमको भी अपने आप को देखना है। आज हमारा टॉपिक है पैसा या पेशा। पेशा जो होता है उसी से आपको पैसा मिलता है। अगर आप पेशे से इंसाफ करते हैं तो पैसा आपको वैसे ही मिलता है, यानी महदूद। लेकिन अगर आप उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं तो फिर पैसा ही पैसा होता है। अब देखें, डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं। अब अगर लोगों की शादियां होंगी, अगर शादी होती है किसी डॉक्टर की, तो डॉक्टर जब जाएंगे, घूंघट उठाएंगे तो दुल्हन से जाहिर है वो कहेंगे कि आंखें दिखाई, आंख देखी उन्होंने, जुबान बाहर निकालिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, और उसके बाद डॉक्टर कहेंगे जैसी उनकी आदत है नेक्स्ट। खैर वो नेक्स्ट वाला मामला नहीं होता, वो तो जिंदगी भर का साथ होता है। इसी तरह वकील का भी ऐसे ही, यानी वकील का भी ये, भाई वकील अगर शादी होगी तो कहेंगे खुदा को हाजिर नाजिर जान के जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। दुल्हन ने सच कह दिया, सुबह वो अपने घर पहुंच गई। तो बात यह है कि हम अपने प्रोफेशन से कैसा इंसाफ करते हैं। एक साहब थे, उनके बेटे ने कुछ जुर्म किया, कत्ल का केस था। एक वकील के पास गया, भाई मेरे बेटे से ये गलती हो गई है, प्लीज कुछ आप हेल्प करें। कितनी फीस होगी आपने? हाँ, मैं आपका केस लड़ दूंगा, मैं 50,000 दूंगा। उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ा फारिग वकील है, 50,000 ये तो मरवा देगा और फांसी न चढ़ जाए। उन्होंने एक और वकील से बात की, उसने कहा जी 10 लाख रुपए लूंगा। उन्होंने 10 लाख लिए, केस चला, केस हार गया वो 10 लाख वाला। वो 50,000 वाला वकील वहीं खड़ा हुआ था। तो उसने इनकी तरफ देखा और कहा ये काम मैं 50,000 में कर रहा था। तो क्या हम अपने प्रोफेशन से इंसाफ करते हैं? हमारे डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि लोग के पास या तो अल्लाह से ये उम्मीद होती है कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे, या फिर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टर सबसे पहले आपको देखती है, लंबी फहरिस्त देता टेस्ट की, फिर कुछ दवाओं की, और उसके बाद इस बात की ये दवा वहां से खरीदिएगा, ये टेस्ट फला जगह से कराइएगा, इस टेस्ट के बाद मैं फिर आपको कुछ और टेस्ट बताऊंगा। तो ये जो मामलात हैं उसमें जो गरीब है वो क्या करे, वो कहां जाए? मेरा ख्याल है नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, ये हमें याद पड़ता है कि 3 पीढ़ी पहले सिर्फ यही बीमारी होती थी। और दिल का आर्जा जो था वो अमीरों के लिए था, जिनके पास बहुत पैसा है, उनको दिल की बीमारी होती थी। शुगर भी किसी को होती थी। सोच वोच, पहले लोग सोचते कम थे, खाते थे, पीते थे, अपने जिंदगी गुजारते थे। लेकिन आज हमारी जिंदगी में सुबह उठते ही जो टेंशन होती है, उस टेंशन को आप, जब तक आपकी पेंशन शुरू नहीं होती, आप उसी टेंशन में मुब्तला रहते हैं। फिर हम अपने किस तरह से अपने प्रोफेशन से इंसाफ करते हैं? हम अगर नादरा में चले जाएं तो नादरा नजर नहीं आती, लेकिन नादरा के काम नजर आते हैं। और नादरा के जो काम होते हैं उसमें लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और लोग परेशान अपने आईडी कार्ड के लिए, अपने ही आप को वेरीफाई कराने के लिए कि मैं पाकिस्तान के शहरी हूं, बहुत सी मुश्किलों का शिकार होते हैं। कंप्यूटराइज और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज के बावजूद भी लोगों की जो परेशानी है उसका जिम्मेदार कौन है ये नहीं पता चल जाता। क्योंकि कुछ लोगों की वेरिफिकेशन में पता चलता है कि बहुत से डॉक्यूमेंटेशन भी फेक होती है, और अपने आप को वो जाहिर करके पाकिस्तानी बनाते हैं, या वट जो भी उनका जो रिकॉर्ड होता है। ये सारे हमारे माशरे में चीजें हो रही हैं। बात अगर टैक्स की करें तो अभी आया है कि जी फाइलर और नॉन फाइलर जो होंगे उनके साथ ऐसा होगा। हमारे यहाँ एजुकेट कितना किया गया है, हमारे यहाँ इब्तिदा क्यों नहीं हुई अच्छे अंदाज से? अगर आपके जब डिपार्टमेंट खुल गया है तो आप उसमें आसानियां पैदा करें ताकि लोग आपकी तरफ बढ़ें। आप किसी भी काम में अगर मुश्किलें पैदा करते हैं तो वो मुश्किलें दूसरे लोगों को, दूसरे यानी जो वो गलत रास्ते हैं उस तरफ ले जाती हैं, और अपने फेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो अपने पासपोर्ट से भी महरूम होते हैं, अपनी नेशनैलिटी यानी आईडी कार्ड से भी महरूम होते हैं, और उसके बाद उनके मसाइल यहाँ ही नहीं बाहर भी शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने प्रोफेशन में जो मसाइल हैं उसमें किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। आइए हम एक और बात साथ साथ करते जाएं कि जो हमारा पैसा और पेशे वाली बात है, उसको अगर हम रिश्तों पे जाएं तो रिश्ते अब किए जाते हैं तो ये पूछा जाता है उसके पास क्या है, लड़का क्या करता है, लड़का क्या अपना क्या है, लड़के का नाम क्या है,
उसकी जॉब है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, क्योंकि हमारे मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, छोटी से बड़ी और बड़ी से बड़ी और फिर काफ़ी बड़ी। तो हम इस धोखे में, इस मसाइल में, अपने उन प्रोफेशन में कहाँ तक, अभी तो हमने बात सिर्फ वकालत की है, डॉक्टर्स की है। अगर हम सरकारी दफ्तरों की और भी बात करें तो उसमें हम उन मसाइल में घिस जाते हैं जिसमें हमारे मसले हल नहीं होते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जो बायलॉज बनते हैं, क्या हम उन बायलॉज पर चलते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है तो, और अगर पेशा है तो, दोनों में दोनों ही सूरतें होती हैं। हकीम जो थे नब्ज देख के बता देते थे कि आपको क्या बीमारी है। उसके बाद डॉक्टर जो है वो नब्ज देख के नहीं, वो आपकी रिपोर्ट देख के बताते हैं कि आपको क्या बीमारी है। कि नब्ज का तो सिरा ये सुना था कि हकीम सिर्फ डोरी में बंधा होता था और यूं करके पेशेंट को वो चेक करते थे, उनको मालूम हो जाता। आज हम जब बीमारियों की फहरिस्त बताते हैं किसी को तो गरीब भी कहता है कि यार ये बीमारी तो हम जैसों को तो नहीं होती, ये तो अमीरों की बीमारी है। दिल की बीमारी के लिए बड़े बड़े लोगों की, जो मैंने भी एक एग्जाम्पल दी है, अब हर गरीब आदमी जो है उसको दिल का अर्जा है, जिसको कुछ नहीं है उसको सोचने का अर्जा है, जिसको सोचने का अर्जा है उसको डायबिटिक है, और जिसको डायबिटिक है वो मीठा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि डॉक्टर उसको मीठा बोलने को भी मना कर देते हैं। ज़्यादा मीठा बोलोगे तो शुगर हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कौन मीठा बोल रहा है? जहाँ से हम गुजर रहे हैं कड़वे घूंट भी पी रहे हैं और कड़वी कसैली बातें हम सुन रहे हैं। उसकी पिता आप चाहे घर से कर लें चाहे दफ्तर से कर लें, क्योंकि दफ्तर में बैठा हुआ अफसर भी शादीशुदा होता है, वो भी जला कटा जब पहुंचता है और उसके सामने पहला जो बंदा आता है वो सारा अपना उस पर उतार देता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हमारे जितने प्रोफेशंस हैं, मैंने सबको नहीं बोला, हमने ना दीन की बात की। हमारे यहाँ कंट्रोवर्शियल बात होती यह है कि लोग सारी 10 अच्छाइयों में से किसी एक बात को लेके उसका बतंगड़ बना देते हैं। सोशल मीडिया को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना ही एक अच्छी अलामत है। अगर हमारे बुजुर्ग और हमारे बुजुर्ग दीन जितने भी हैं, जो लोग दीन के बारे में और हमको दीन के बारे में बताते हैं, अगर वो भी इंसान हैं, उनके भी अगर लफ्ज़ों से कोई किसी लफ्ज़ों को आप दूसरी तरफ ले जाएं, उसके मानी जू मानी हो जाएं, तो वो बात का बतंगड़ बनते हैं। लेकिन हम उनकी उन नेकियों और अच्छाइयों को याद रखें। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हम सब गलती के पुतले हैं, तभी हम इस दुनिया में वजूद आए। जब हम अपनी इस दुनिया में मौजूद हैं और हमसे गलती होती है, तो आप लोग हैं जो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में कोई राय, कोई चीज़ देना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे इतना कुछ नहीं आता, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि आपसे जुड़ा रहूँ और दीन से जो बात मुझ तक पहुँचे वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इंशाअल्लाह फिर आपसे